जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु यादव आपका हमारे चैनल मैथ बाय अखिलेश यादव में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम नाउन की एरर को कंप्लीट कर रहे थे। हम इस सेशन में तकरीबन 20 से 30 लेकर नाउन एरर चलेंगे, जिसमें से आपको लगभग बहुत सारे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपको लगभग आने भी लगेगा। पेन कॉपी लेकर बैठिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब चीज़ें लिखनी है, जो चीज़ नहीं आ रही केवल वो लिखिए, ठीक है। लेट्स बिगिन। हमारा पहला एरर दिया हुआ है, जया ज्योत्सना वेंट to her friend's house and give her 10 rupees note। और ये लास्ट में नो एरर है। तो जया ज्योत्सना went to her friend's house, यहाँ तक तो सही है, and gave her 10 rupees note। यहाँ हाँ, ये 10 rupees note ये कंपाउंड एडजेक्टिव है और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। 10 रुपीज़ नोट, क्योंकि यहाँ पर रुपीज़ जो है आगे हमारा ये जो नोट है ये यहाँ नाउन हुआ है, नाउन है, और ये 10 आगे एडजेक्टिव लग गया है। तो जो रुपीज़ होगा यहाँ पर एस नहीं होगा। या तो आप ये बोल दीजिए 10 रुपी नोट्स बोल देते तो सही हो जाता। यहाँ पर रुपीज़ में एस नहीं लगेगा। तो हमारा जो एरर पॉइंट है ये 4th नंबर है। अगली एरर दी है, यू विल फाइंड द लैम्प पोस्ट at the front side of the institute। At the front side of फ्रंट साइड, ये जो साइड है और फ्रंट है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। अरे बबुआ, मतलब कि अगर तुम एक चीज़ को लाए हुए हो जगह पे तो दूसरी लाने की कौन सी चीज़ है, वजह कौन सी है? एक ही चीज़ लाओ ना। तो फ्रंट का मतलब भी वही है, साइड का मतलब भी वही है, तो या तो एक चीज़ हटा दो। एट द फ्रंट ऑफ होता है, एट द फ्रंट ऑफ इसका मतलब होता है समथिंग आउटसाइड। कोई चीज़ ऐसी है जो बाहर रखी हुई है, मतलब कि मेरे पास में है लेकिन मुझसे बाहर है, समथिंग आउटसाइड। सॉरी, यहाँ पर दा नहीं होगा। एट फ्रंट ऑफ, और एक और इसी के साथ में एक एडिशनल फ्रेज होता है, एट द फ्रंट ऑफ। इसका मतलब होता है कि समथिंग इनसाइड। जैसे कि कोई घेराबंदी है, कोई आपका प्लॉट है, फ्लैट है एक टाइप का, तो उसके अंदर जो चीज़ है उसे कहेंगे समथिंग इनसाइड। तो हमारा जो एरर पॉइंट होगा ये 2 नंबर होगा। अगली दी हुई है एरर, द टीचर एंड द गार्जियन अप्रिशिएट जया वॉकिंग ईयरली इन द मॉर्निंग विद अ व्यू टू अचीव नॉर्मल हेल्थ। विद अ व्यू टू, ये एक फ्रेज है आपका। इसका मीन होता है कोई चीज़, जैसे कि उसका परिणाम, एक पहले से ही कोई धारणा बना ली। इस सेंटेंस में कहा गया है कि जो टीचर और उसके गार्जियन हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं जया को वॉकिंग करने के लिए, जिससे कि उसको हेल्दी नॉर्मल जो हेल्थ है वो प्राप्त होगी। ये पहले से ही उन्होंने एक रिज़ल्ट बना लिया है। तो इंटेंशन, एक तरीके से ये कहें, इंटेंशन टू समथिंग समबडी एज यूजुअल। तो जया, और यहाँ पर जो जयाज वॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है, जया जो है वो वॉकिंग करेगी, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी एस गायब है। तो एरर पॉइंट है 2। तीसरा दिया हुआ है, द सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्री। लो बच्चा, पकड़ गए। पोएट्री नहीं होता, या तो पोएट्रीज नहीं, या तो पोएट्री होगा या तो पोयम होगा। पोयम को हम प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन पोएट्री को प्लूरल नहीं बना सकते। यही है एरर पॉइंट। द सेम बोर्ड इज यूज फॉर चेस एज वेल एज द ड्रॉट्स। इसे कुछ समझे? द सम बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड, इज़ यूज फॉर चेस, जो चेस के लिए यूज़ होती है, जिस पे चेस खेला जाता है, जो उसका बेसमेंट होता है वो।
एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। वो एक और खेल होता है जो ड्रॉट्स के लिए यूज़ करते हैं। ड्रॉट्स भी एक खेल का नाम है। अरे गांव में जो नहीं, जब गेहूं कटते हैं तो गेहूं को रख के खेला जाता है, वो खेला हो या ना खेला, बहुत मज़ा आती है उससे। तो वही जो यहाँ पे ड्रॉट्स है ये ऐसे ही होता है इसमें, जैसे कि इनिंग्स होते हैं, कुछ सेंटेंस होते हैं इनिंग्स, उस टाइप के। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो ये पूरा सेंटेंस जो है सही दिया हुआ है, तो इसमें होगा नो एरर। तो हमारी अगली एरर दी हुई है, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द सेक्रेटरी और द एक्टर सेक्रेटरी। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले पोजीशन समझना पड़ेगा। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन वो चीज़ होती है जो किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रिलेट करती है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, दैट्स इज़ माइन। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अपना अधिकार शो कर रहा हूँ, मतलब कि मैं पोजीशन शो कर रहा हूँ। और पोजीशन को शो करते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस के द्वारा। ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी एस और कॉमा। एपॉस्ट्रॉफी एस उन्हीं चीज़ों में पोजीशन शो किया जा सकता है जो मतलब कि लिविंग हो, जीवित हो। ठीक है, माई फ्रेंड वेंट टू मुंबई एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी। और ये दोनों चीज़ कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, अरे मतलब कि कोई चीज़ है जो दो चीज़ वही काम कर रही, तो एक ही चीज़ से काम चला लो यार। दो चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो एक ही चीज़ की काम चला लो। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है टू गोविंदास, एपॉस्ट्रॉफी एस भी लगा है और कॉमा भी लगा है, तो एरर पॉइंट यही होगा। इसको हटा देंगे और सब पूरा सही है आपका। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी। ये सोसाइटी की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ये एरर में पूछी जाती है, स्टार मार्किंग करके लिख लीजिए। सीक एडमिशंस, एडमिशन जो होता है पहले से ही प्लूरल होता है, इसको प्लूरल बना नहीं सकते, ऐसे यहाँ पर हट जाएगा। ये जो आपका यहाँ पे एरर पॉइंट यही होगी। सीक का मतलब होता है कि रिजल्ट शो करना, किसी चीज़ का पता लगाना, फाउंड। ठीक है, अगली ईयर दी हुई है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग पकड़ के बेटा, इनिंग्स। कुछ वर्ड होते हैं जो एस लगाने से ही बनते हैं, जैसे अभी पहले हमने बताया था ड्रॉट्स, खेल का नाम है, एस लगेगा। मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, समझ गए होगे। तो एरर पॉइंट चौथे नंबर पे। I went to the house and found that the cards of will was broken. I went to the house, मैं घर गया, and found that, मैंने पाया, the cards of will was broken. the cards will, जो कार्ड्स होती है, बैलगाड़ी होती है, वो नॉन लिविंग है एक तरीके से, आप ये समझें। तो इसका अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो पोजीशन इसका ये बनेगा, द व्हील ऑफ कार्ट्स। एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के हम इसका नहीं बना सकते, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के हम इसको नहीं बना सकते, क्योंकि जो बैलगाड़ी है वो अपने आप में निर्जीव है। सही मार्किंग होगी हमारी तीसरे नंबर पे, जो एरर पॉइंट है वो तीसरे नंबर का है। ठीक है, हमारी अगली एरर दी हुई है, रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट्स कंट्री। टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट्स कंट्री। यहाँ पर जो ये पोजीशन होगा ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट ऑफ कंट्री हैं ये एक तरीके से साइंटिस्ट कंट्री, यहाँ पे पोजीशन ठीक है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस के लिए यहाँ पे पोजीशन ठीक नहीं है। तो एरर पॉइंट जो होगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे होगा। सचिन तेंदुलकर हैज़ स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। 5000 रन
ये दोबारा वैसे ही उस रूल पे आई है जो हमें कर चुके हैं। 5000 रन्स, यहाँ पर नाउन ये है तो नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं। नाउन यहाँ पर प्लूरल सही है रन्स, लेकिन ये तो यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव का प्लूरल कैसे बनाओगे? थाउजेंड्स यहाँ पे नहीं होगा, केवल 1000 होगा। तो तीसरा जो हमारा यहाँ पे तीसरा हमारा इरर है, ठीक है। देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन धनंजय's एंड मृत्युंजय's ज्वाइंट अकाउंट। धनंजय's एंड मृत्युंजय's, इन दोनों का जो ज्वाइंट अकाउंट है वो एक ही है। ज्वाइंट अकाउंट एक ही है, यहाँ पे प्लूरल मतलब कि यहाँ पे सिंगुलर एक ही, इन दोनों का एक ही ज्वाइंट अकाउंट है, लेकिन पोजीशन यहाँ पर दो आप लगा रहे हैं। मतलब कि धनंजय का ज्वाइंट अकाउंट अलग है और मृत्युंजय का अकाउंट अलग है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है ज्वाइंट अकाउंट, तो पोजीशन तो एक ही लगाएंगे ना। यहाँ पर जो धनंजय का पोजीशन है ये हटा देंगे, तो इधर पॉइंट होगा हमारे तीसरे नंबर पर। अगला दिया हुआ है बबीता हैज़ बीन गिवन अ 10 रुपीज़ नोट। फिर से वही बेटा एडजेक्टिव है, प्लूरल नहीं होगा, तो तीसरा सही है। यहाँ पर हमारा एरर पॉइंट तीसरे नंबर पर है। देयर आर अवेटिंग एडवाइजेज फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। दे आर अवेटिंग एडवाइजेज। एडवाइजेज कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता, वो अपने आप में ही अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि ऑर्डर, मिलता जुलता वर्ड, तो यहाँ पर जो होगा एस नहीं होगा। 1000 of rupees were spent on him। मैंने हज़ारों रुपए उस पर उड़ा दिए, मतलब है इसका मैंने हज़ारों रुपए उस पर उड़ा दिया। तो यहाँ पे 1000 नहीं होगा, thousands होगा। जैसे the 1000, the dozens of, the millions of। तो हमारे यहाँ पर 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारी अगली एरर दी हुई है 17 नंबर की। द क्रूज ऑफ द बोट देयर नॉट ड्रॉन्ड। ड्रॉन्ड का मतलब होता है डूबना। द क्रूज ऑफ द बोट, क्रूज ऑफ द बोट, क्रूज अपने आप में ही जो बोट में कुछ लोग होते हैं उनके समूहों को कहते हैं क्रू। क्रू यार पहले से ही किन्हीं कुछ लोगों का ग्रुप है, किसी ग्रुप को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो क्रू नहीं होगा, क्रूज होगा। तो हमारा एरर पॉइंट है ये सेकेंड नंबर। 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो 10 किलोमीटर है वो कोई लंबी दूरी नहीं है। यहाँ पे पूरे 10 किलोमीटर को एज अ सिंगुलर नाउन माना गया है। बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड, बट 5 years आर नॉट अ लॉन्ग पीरियड। इसमें कोई एरर नहीं है। 5 years के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सही है, तो ये जो होगा नो एरर का होगा पॉइंट। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक नहीं होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है, एस लगेगा। जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ड्रॉट्स, हमारी आज की जो लास्ट एरर है वो दी हुई है। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली दीज डेज। जो मशीनरीज है, मशीनरीज पहले ही पकड़ गए यार, मशीनरी नहीं होता, मशीन या तो मशीन होगा तो मशीन्स आप कर लो, केवल मशीन है तो इसको मशीन्स कर सकते हैं, अब प्लूरल हो गया। लेकिन जो मशीनरी है अपने आप में ही प्लूरल है,
मशीनरी को मशीनरीज कर ही नहीं सकते, प्लूरल को और प्लूरल बनाएंगे ही नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो आज हमारे टॉप जो 20 क्वेश्चन थे इरर से रिलेटेड नाउन के, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं अच्छे से। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो टॉप 50 के लिए होगी, उसमें से कुछ भी आपका नाउन इरर से बाहर जाना ही नहीं है। कुछ भी लिख के ले लो यार, लिख दूँ, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियोस देखते रहें। नॉलेज, गेन नॉलेज।